सीधा रुक करेंगे इंदौर से ब्रिज मैत्री बिजनेस एक्सपो 2024 का। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पिंटू वर्मा जी है क्या? माननीय गौरव रणदीवे जी जिलाध्यक्ष भाजपा, हमारी मालिनी भाभी माननीय विधायक विधानसभा क्रमांक 4, सही है भाभी जी? बोलो भाई विधानसभा क्रमांक 3, और इस अवसर पर नरेंद्र सलूजा जी माननीय भाई हमारे और बहुत यशस्वी अपने समय के छात्र नेता से आज तक काम करते आए पंकज संघवी जी, पीछे हमारे पार्षद जी, ये जरा हमारी पहलवानी कराने ले गए थे ना गौरव MIC के हिंदू भैया पहाड़िया, और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे मेरे स्वर्गीय मित्र सुशील प्रिया जी स्वर्गीय, उनके साले जी, मैं बहुत आत्मीयता से आपका भी स्वागत करता हूँ। सारे मंच का अभिनंदन, जोरदार तालियां बजाओ अपने आप के लिए। कई कारणों से आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत खास है, कुछ हटकर के भी है। हमारे अपने मंच पर बहुत सारे नाम है, मैं थोड़ा समय की कमी के कारण से नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सारे के सारे मित्रों को बधाई देता हूँ। ब्रिज मैत्री बिजनेस एक्सपो स्टार्टअप कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो अपने समय से आगे बढ़ करके आने वाले समय के लिए न केवल देश को तैयार कर रहा बाकी सभी और सब प्रकार से लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश चहुमुखी प्रगति कर रहा है। स्टार्टअप को कोई बढ़ावा दे सकता है, पहले कोई सोच सकता था? यह केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, और हमारे जैन समाज के लोगों ने अपने समाज के लिए किया। आप सबका स्वागत करता हूं, जोरदार तालियां बजा करके अपने आप के लिए। परमात्मा की दया से नवाचार, कल्पनाशीलता, रचना धर्मिता, ये स्वाभाविक नैसर्गिक गुण परमात्मा हमारे अपने शरीर में देता है। और वैसे तो मानव की क्षमता के बारे में कहा गया है कि अपार क्षमता, ऐसे में हम अपने अपने तय जितना जो कर सकते हैं, और खास करके अपने हाथ से कमा खा करके 2 रोटी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मेरे काम से 100 लोग पेट पाले, ये है सच्चे अर्थों में जीवन। और आपके माध्यम से कई लोग जीवन अपना गुजर बसर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे अपने पवित्र भाव के। मैं व्यापारी वर्ग का इसीलिए खास सम्मान करता हूँ। व्यापार के कारण से, व्यापारी के भाव से लोग अलग प्रकार से होंगे जो उनके बारे में पता नहीं क्या कहते, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि व्यापारी भाव ये हमारी सच्चे अर्थों में वर्तमान की मानवता को स्थापित करने वाला भाव है, जो पहले कई प्रकार से इसकी सदैव एक अलग पहचान भी रही है। कई सारी चीजों की निर्भरता व्यापार व्यवसाय के माध्यम से चलाने वालों के लिए, अपना कुछ परिवार पालने के लिए वो व्यवस्था करता अलग बात है, लेकिन सभी व्यवस्थाओं के सुसंचालन के लिए जो बड़ा रोल अदा करते हैं। और उस नाते से हमने देखा भी है कि काल के प्रवाह में हमारी थोड़ी असावधानी हुई तो अंग्रेज भी व्यापारी बन के आए, जिसने हमारी उस कमजोरी का लाभ उठाया, जिस कमजोरी के कारण से हमने अपने अतीत के उस कालक्रम को भूला। लेकिन जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, वो अतीत के कालक्रम में भी हमारी उद्यमशीलता, यानी दुनिया के अंदर भारत की उद्यमशीलता 2000 साल से लगा करके 300 साल पहले तक पूरे दुनिया के अंदर हमारे और हमारे बाद चाइना दोनों ने पूरे देश के अंदर व्यापार व्यवसाय का 90% हिस्सा पूरा कवर किया हुआ। लोग वास्को डिगामा और पता नहीं किस किस के नाम लेते हैं, लेकिन ये सब भी व्यापार के बहाने आए। मैं आज उनको दोहराना नहीं चाहूंगा उस बात, लेकिन हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर, हमारे अपने जो यहाँ संसाधन को बढ़ाने के लिए और नवीनतम तकनीक के आधार पर आज के दौर में भी यशस्वी प्रधानमंत्री यही तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। और यही कारण है एक के बाद एक इस प्रकार से हमारे अपने नवाचार चल रहे हैं। इसी कारण से 2014 की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज हमारी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में चुनाव में गए, और 1 साल से कम समय में हम 4थे नंबर पे आ गए। ये है मोदी जी का सुशासन
और ये है भावना को बढ़ाने के लिए सरकार ही सब कुछ करेगी, ये पर्याप्त नहीं। तो टीनू भाई, मैं पूरी टीम को आपको बधाई देता हूँ। समाज भी आगे आएगा और व्यापार व्यवसाय में अपने सभी प्रकार के नवाचार को भी प्रोत्साहन देगा, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगा और व्यापार व्यवसाय के माध्यम से हम अपने इस मूल कर्म को भी बढ़ाएंगे, जिसके कारण से मैंने पूर्व में व्याख्या की है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर, जब मैं जरा संचालन करने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोनों ने तारीफ कर दी कि हमने सीएम हाउस में क्षमा वार्णिका पर्व, मैं अपने आप को धन्य मानता, आपको प्रणाम करता हूँ। सच्चे अर्थों में मेरे पे आप लोगों ने कृपा की, इतना जैसा हमने निमंत्रण बना, जो निमंत्रण बना, लेकिन क्या दिल खोल के आए घर पे, आनंद आ गया। यहाँ से वहां तक पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग भोपाल के निवास पे आए। अब ये अलग बात है कि मैं उस अहंकार को नहीं पालता कि मेरे निवास पे आए, मेरे निवास पे नहीं आए। आपने जो विश्वास व्यक्त हमारे और हमारी संस्था के साथ किया, जिसको राजनीतिक दल के नाते से भाजपा कह सकते हैं, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम सब इकट्ठा हैं। और जो मूल काम है, हमारी अपनी भावना, इतने शासन के साथ साथ जीवन की रचनाओं में छोटे छोटे संस्कार, जिस संस्कार के बलबूते पर इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात वो संस्कार में आती कि हमारा लचीलापन। दुनिया में कई देश, रोम, यूनान, मिस्र, इतने बड़े बड़े देश थे, लेकिन अपने अकड़ में भुट्टे जैसे कड़क और समय के प्रवाह में टूट गए। भारत ऐसा अपना लचीलापन बनाए रखा कि जिसके बलबूते पर वो हर स्थिति में निकल गया। मैं मान के चलता हूँ, हमारे यहाँ वीर से महावीर बनने का जो रास्ता है वो विनम्रता से आता है। क्षमा वार्णिका पर्व उस दिन आनंद से आपने सराबोर किया, और ये जो हमारे मन में बड़ा आदमी छोटे आदमी से क्षमा मांगे, ये संस्कार है। छोटा तो बेचारा हाथ जोड़ते ही रहेगा, लेकिन अपने अंदर अपने अहंकार को स्थान न देते हुए जीवन में हमारे सभी कामों के लिए जो काम मिल जाए आनंद के साथ करें। और इसी अवसर पर मैंने वहाँ कुछ घोषणा की थी, हमारे बीच में से ऐसे अपने साधु संतों के लिए, जैन समाज के हमारे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी के लिए वो कहीं भी विहार करें तो सरकारी कोई भी भवन रहेगा, पंचायत का हो, नगरीय निकाय का हो, निःशुल्क हम उपलब्ध कराने की मैंने उस दिन घोषणा की। हमारे अपने साधु संत तो परमात्मा की दया से जीते जी हमारे आंखों के सामने देवता स्वरूप को रहते हैं। हमने अपने जीवन में देवता नहीं देखे, लेकिन देवता वो जो देने के भाव रखे, और देने के भाव रखते रखते वो हमसे संवाद करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमको सीख देते हैं, हम उनसे सीख पाते हैं। और इसी कारण से आज हमारे कई सारे कारणों से हमारे समाज की ये संस्कृति बची हुई है। आज के इस अवसर पर बिजनेस मैत्री के एक्सपो 2024 का, स्टार्टअप कॉन्क्लेव का मैं एक बार फिर प्रदेश शासन की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं। अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन मैत्री संगठन और संगठन से सेवा, आपका ध्येय वाक्य भी बहुत अच्छा है। इस ध्येय वाक्य में ही सब कुछ छिपा हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।